हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपने स्मार्ट क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर, यानी कि अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का जो पेपर था वो समाप्त हो चुके हैं, यानी उसके जो 7 सेट थे अपने वो समाप्त कर दिए हैं और इस समय चल रहा है आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 19 और 20 दोनों को मिला के उनमें से चूज किए जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन इसमें रखने चाहिए। इसीलिए इसकी वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छी तरह देखनी है, इनको समझना है। तो इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 1 और आज इसका लास्ट टॉपिक है, यानी कहा जाए तो इसके बाद जो आपका सेट है ये फर्स्ट ये समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है और लास्ट टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो है आपका अनसीन प्रोज पैसेज, यानी कि जो एग्जाम पे आपका एक अनसीन पैसेज आता है और इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। तो देखो, हमने इसको करने के बहुत सारे तरीके बताए थे, लेकिन हमने जो तरीका बताया था वो मुख्य तरीका क्या था कि पहले आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ते समय उसमें कुछ शब्दों को इंडिकेट करना है ताकि उस बेस पर आप उसका आंसर लिख सकें। तो बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, आज हम जो आपको समझाएंगे उसे एक बहुत ही अच्छी तरह से और समय के बेस से समझाएंगे, यानी कि एक तरीका ये होता है कि जैसे कि आपको हमें समझाना है, लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज को हम इसको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, यानी कि जैसा कि आपको एग्जाम में करना है उस तरह से आपको समझाएंगे। तो बहुत ही इस तरह से आपको समझना है ताकि आप इसे समझ सकें और एग्जाम में इसको कर सकें। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क अ डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो, ठीक है ना। आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर IDJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों, ठीक है। जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर, ठीक है बच्चों। तो देखो, इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क अ डाउट, ठीक है। आप इस आस्क अ डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क अ डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क अ डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क अ डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का। तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो, मैं आंसर पे ले लेता हूँ, जिससे कि यदि कोई उसमें वर्ड समझ में ना आए तो उसको हम इसमें देख सकते हैं। तो सबसे लास्ट आपका ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर ये 13वां है। इसके बाद आपका जो दूसरा सेट शुरू होगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, वैसे क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है लेकिन मैं फिर भी इसमें से पढ़ देता हूँ ताकि यदि कोई गलती हो तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि जो आपको पैसेज दिया है क्या करना है, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप पैसेज को नहीं पढ़ेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि पैसेज को बड़ी सावधानी के साथ पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, और जो उसके नीचे क्वेश्चन दिए उनके आंसर देने हैं। तो देखिए, देख लेते हैं क्लास 12th इंग्लिश,
यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अनसॉल्व पेपर सन 2019 और इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 1 316 DG। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और देखो अनसॉल्व के माध्यम से यदि आप माने तो आपकी जो पूरी तैयारी है बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है क्वेश्चन को पेपर के बेस से बताया जाता है। ऐसे नहीं है कि जब सिलेबस चलता है तो हम एक बुक को उठाते हैं, पूरी समाप्त करते हैं, उसका प्रत्येक क्वेश्चन कराते हैं, चाहे भले ही आपकी समझ में कितना भी आए, लेकिन हमें उसको पूरा कराना है। लेकिन अनसॉल्व के माध्यम से क्या होता है कि क्वेश्चन बेस से इसको बताया जाता है, जैसा कि एग्जाम में आना है। तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, जैसे कि आपको ये पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पर है, और हमें ये भी पता चल जाएगा। तो हमें ये पूरा पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम ये पता लगा लेंगे कि 13वें क्वेश्चन पे क्या है, 12वें पे क्या है, 10वें पे क्या है, 7वें पे, इस तरह से बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा और आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और आपकी समझ में भी आसानी से आ जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि यदि अनसीन पैसेज को समझना है तो देखो हमें सबसे ज़्यादा क्या है, कोई ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, ये आपका 6 मार्क्स का है। कितने का है? 6 मार्क्स का है। तो हमें इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें तुम कितना भी समय वेस्ट कर लो, मार्क्स तो जितने ही आने हैं जितने आने हैं। चाहे तो समय आप इसमें 1 घंटा ख़राब कर लें, 1 आवर ख़राब कर लें इसमें, या 2 घंटे कर लें, या फिर आप इसे 10 मिनट में कर लें, या फिर 5 मिनट में कर लें इसे आप। इससे आपको बेनिफिट इतना ही होगा कि मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप इसे पूरा पढ़ने बैठ जाते हैं तो कम से कम आप इसे 2-3 मिनट में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर क्वेश्चन देखोगे, फिर दोबारा पढ़ोगे, फिर उसका अर्थ निकालने की कोशिश करोगे। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन पर पहुंचने के बाद जैसे ही आप क्वेश्चन पर पहुंचे, किस नंबर की 13वां क्वेश्चन किसका है, अनसीन पैसेज का है, इतना आपने देख लिया बस। इसके बाद क्या करना है, हमें नहीं देखना क्वेश्चन इसे स्टैंजा में, यानी कि जो पैसेज दिया उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। बस हमें सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, उन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से समझना है। क्या करना है, अच्छी तरह समझना है। और मैंने आपको बताया था कि कुछ बिंदुओं को इंडिकेट करना है, कुछ शब्दों को इंडिकेट करना है, जिससे कि जब आप उस पैसेज को पढ़ो तो उनके आंसर आसानी से ढूंढ सकें। क्योंकि इसमें जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे छांटने वाले होते हैं। कौन से होते हैं, यानी कि जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। तो छांटने वाले होते हैं, और छांटने वाले होते हैं तो इसलिए क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। अब हमें नहीं पढ़ना है कि ये क्या लिखा है, क्या दिया है, क्या है, पता नहीं क्या है, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यदि क्वेश्चन पढ़ोगे तो समय बहुत बच जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट आउट, यानी कि बताइए। 2 डिसएडवांटेज, यानी कि 2 नुकसान बताइए। ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, किससे नुकसान, यानी कि जो वनों का नाश हो रहा है, वनों को काटने से जो हानि हो रही है, उससे 2 नुकसान बताइए। बस ये पूछा है इसमें, यानी वनों की कटाई से, जिसको बोलते हैं वनोन्मूलन भी बोलते हैं हम, वनों की कटाई कह सकते हैं, वनों की बर्बादी कह सकते हैं। तो इस तरह से वनों से जो नुकसान होता है उसके बारे में बताइए। तो क्या पूछा है इसमें आपसे, डिसएडवांटेज पूछा है, नुकसान पूछे हैं किसके, वनों के कटने से या वनों की बर्बादी से क्या नुकसान है। अब देखो इसमें पॉइंट में पूछा है, 2 पॉइंट पूछे हैं। तो देखो हम इसको, अब हमें पॉइंट पूछे हैं, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाउ डज द स्केर्सिटी ऑफ फायरवुड, हाउ डज द स्केर्सिटी, हाउ मीन्स कैसे, डज द कमी ऑफ द फायरवुड, जो जलाने वाली लकड़ी होती है उसकी कमी से अफेक्ट माने प्रभाव पड़ता है फूड प्रोडक्शन, यानी खाना बनाने में या खाने को बनाने में जो जलाने वाली लकड़ी होती है उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब उसके प्रभाव को देखना है। तो क्या वर्ड देखने हमें, ये फायरवुड इसमें देख लिया, अफेक्ट देख लिया, और फूड देख लिया, प्रोडक्शन देख लिया, इन शब्दों को देखना है। और ये है आपका स्केर्सिटी, इसको भी देखना है, बस इनको देखना है। ठीक है, और हमने आपको 2 तरीके बताए थे कि एक तरीका ये होता है कि हम कुछ टॉपिक आपका क्वेश्चन में से ले लें और कुछ
पैसेज में से लेना, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे आंसर बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो अब हमने दोनों पढ़ लिया। एक्सप्लेन वाला है, इसको हमें पढ़ना नहीं है। फिर टाइटल वाला है, टाइटल वाला भी देख लेंगे बाद में। तो मैंने आपको एक बात बताई थी टाइटल वाले में कि टाइटल या तो शुरू में होगा या फिर लास्ट में होगा, यही तो होता है। और टाइटल का मतलब क्या होता है कि जो ये स्टोरी जो आपको एक यानी कि पैसेज दिया है, इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो जब आप इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर ढूंढोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो अब देखो पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि वनों की बर्बादी हैज ए मेजर इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉपलैंड, यानी कि जो हमारी फसल होती है तो उसकी उत्पादकता पर और वनों के जो कटाई से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दिस हैपन इन टू शब्द देखो हमें इसमें दिखाई दिया था और टू शब्द भी हमें देखो इसमें दिखाई दे गया, मिल गया टू शब्द। अब टू शब्द मिल गया है तो देखो जब क्वांटिटी वाली बात आती है तो क्या करते हैं हम क्वेश्चन में से ही थोड़ा सा ले लेते हैं और फिर उसको हम दिखाते हैं। जैसे तो यहां से लेंगे टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट, और अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, आर लगा दें, एच भी लगा दें या डैश कर दें, कुछ भी ना, इस तरह से आप इसमें यहाँ लगा दोगे। अब क्या करना है, इतना तो आपने यहाँ से ले लिया। अब इसमें देखो दो पूछे हैं तो हम फर्स्ट नंबर 1 डाल लेंगे आपका। अब देखते हैं क्या नुकसान है। वेज सॉइल इरोजन इंक्रीज, यानी कि इससे क्या होता है, भूमि का कटाव बढ़ता है। तो पहला हो गया आपका भूमि का कटाव, यानी कि सॉइल इरोजन और इंक्रीजेज, पहला हो गया। अब दूसरा देखना है, दूसरा क्या होता है, अगर आप स्वयं सोचोगे तो पता चल जाएगा। दूसरा देखते हैं। अब ये तो आपको फर्स्ट मिल गया, आपसे यहां से यहां तक आपका फर्स्ट हो गया। मैनी फील्ड एंड सॉइल लिटरली गेट्स वॉश्ड अवे, इससे मिट्टी धुल जाती है। ये तो यही बात है, यानी कि सॉइल इससे क्या होता है, मिट्टी धुल जाती है। लीडिंग टू द एंड अकाउंटिंग साइकिल ऑफ फ्लूड, तो क्या होता है इससे, यानी कि जब वनों की कटाई होती है तो क्या होता है, पानी जो बहता है बहुत ज़्यादा पानी बहता है, क्योंकि वनों से पानी का रुकाव होता है तो बाढ़ की समस्या बन जाती है। तो क्या हो गया, फ्लोडेड एंड ड्रॉट्स, यानी कि बाढ़ और सूखा भी आपको दिखाई देती है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, यानी बाढ़ और सूखा की समस्या बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गए, दोनों चीजें हो गई आपकी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो जलाने वाली लकड़ी है उसकी कमी से और खाना बनाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस चीज को देखना है। आगे चलते हैं। बट इक्वली इम्पोर्टेंट इज द इम्पैक्ट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, यानी कि जब इसकी कमी आ जाती है तो क्या होता है, ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉपलैंड व्हेन फायरवुड बिकम स्केयर, यानी कि जब इसकी कमी आ जाती है तो यहाँ से ले लेंगे इसको हम। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम क्वेश्चन में से भी ले सकते हैं। तो कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे इसको, द स्केर्सिटी ऑफ द फायरवुड अफेक्ट फूड प्रोडक्शन, यानी खाने पर प्रभाव पड़ता है। कब पड़ता है, अब यहाँ से देखो, व्हेन द फायरवुड बिकेम स्केयर, जब कमी आए तो वो तो यही बात चल रही है, इसमें से ले लो चाहे आप यहाँ से ले लो इसको। पीपुल बिगेन टू बर्न काउ डंग एंड द क्रॉप वेस्ट, तो लोग क्या करते हैं, जो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उनको जलाना शुरू कर देते हैं। अभी ये शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रभाव की बात आती है तो यहाँ फुल स्टॉप तक ले लिया हमने। आगे देखिए, इन मैनी वे प्लेसेस काउ डंग आर क्रॉप वेस्ट ए न्यू मेजर सोर्सेस ऑफ कुकिंग एनर्जी, तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है,
खाना बनाने में भी किया जाता है और एनर्जी यानी लाइट जलाने में भी इसका किया जाता है। 10 स्लोली एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। अब यहाँ से ले लेंगे इसको, पहले आपने यहाँ से ले लिया, दूसरा वाला आंसर आपका कहाँ था, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ स्लोली एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स यूज्ड एंड नथिंग गोज बैक टू द सॉइल, यहाँ तक इसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। और यदि आपको इसी में से आंसर बनाना है तो यहाँ से लेंगे आप इसको, और यहाँ पर क्या लगाओगे, बिकॉज लगाओगे अपनी तरफ से, और कुछ नहीं लेना, ये स्लोली से आप लोगे इसको, और यहाँ तक आप यूज्ड नथिंग कैन सॉइल यहाँ तक कर दोगे, तो आपका आंसर इससे इसी में ही बन जाएगा। यानी चाहो तो आप यहाँ से लोगे तो ये दोनों टॉपिक आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन आप चाहते हो कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन में से ले लें और फिर बाकी हम आंसर में उसमें पैसेज में से ले लें, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर मिल गया। पहला हमने यहाँ बता दिया आपको 2 पॉइंट इसके, और 2 पॉइंट नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से 2 से इसको यहाँ से इस तरह से लेंगे इसको, और पूरा आपका यानी कि यहाँ तक आपका आ जाएगा। इस तरह से भी आपका हो सकता है, यानी कि फर्स्ट जो होगा वो आपका यहाँ तक हो जाएगा, लिटरली सोयल एंड यहाँ तक हो जाएगा आपका, और इसके बाद आप उसको दूसरा पॉइंट यहाँ से देके और इसको इस तरह से यहाँ तक कर सकते हैं। अगर आपको पैसेज बेस पे ही करना है और थोड़ा आपको माइंड लगाना है तो मुख्य मुख्य बातें यहाँ पर आप लिख दोगे। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि विद्यार्थी जो है ठीक से नहीं पहचान पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर आंसर को वो पैसेज बेस पर ही करते हैं। तो पैसेज बेस पर देखो 2 शब्द से इंडिकेट हो गया आपका, तो पैसेज बेस पर आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं। आगे आता है तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इटैलिसाइज पोर्शन इन द पैसेज। इटैलिसाइज पोर्शन यानी कि जो टेढ़े अक्षर छपे हुए हैं हम इसमें देख लेते हैं, हमने इसमें टिक नहीं किया है, तो ये है आपका इसमें द मेजर सोर्सेज ऑफ द कुकिंग। द मेजर सोर्सेज यहाँ से है, द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी, यानी कि जो मुख्य साधन होता है खाना पकाने का, तो वो क्या होता है, यानी कि ये कावडंग के बारे में ही कहा गया है इसमें, यानी कि जो मुख्य साधन होता है, सोर्सेस होता है किसका, ऑफ कुकिंग, किस चीज़ का, पकाने का, और एनर्जी यानी कि शक्ति प्रदान करने का, जिसको लाइट कह सकते हैं हम, प्रकाश कह सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको इसकी क्या करनी है, इसका आपको जो एक्सप्लेन करना है, तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लोगे इस पैसेज को, यानी कि जो आपका यानी कि ये इटैलिसाइज वर्ड है, इसको आप पूरा लिख लोगे, और पूरा लिखने के बाद फिर डैश कर दोगे इसको। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर डाल लोगे, यानी कि सी का 1 है आपका, इस तरह से आंसर डाल के, और फिर इसको पूरा उतार के, और यदि ज़्यादा वो है तो कैसे करोगे, शुरू का वर्ड लिख लोगे अगर ज़्यादा पोर्शन है, और कम पोर्शन है तो क्या करते हैं, पूरा ही उसको लिख लेते हैं, जैसे द मेजर, इस तरह से पूरा इसको लिख लेंगे और डैश करके इसके आगे लिखेंगे इसको। यानी क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स, मटेरियल्स होते हैं विच, मटेरियल्स विच, या हम थिंग्स भी कर सकते हैं, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं आपकी, तो या तो मटेरियल्स लगा लीजिए, मटेरियल्स, या फिर थिंग्स लगा सकते हो, विच आर यूज्ड, यानी जो पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, यूज्ड फॉर, किसके लिए, कुकिंग, खाना पकाने के लिए, और क्या करते हैं, एंड लाइटिंग फायर, और प्रकाश करने के लिए। तो यही पूछा गया है कि जो गोबर गैस जो होती है, इसको बोलते हैं गोबर गैस, किसको होती है, यानी काव डंग का प्रयोग हम उसमें यूज न करके हम इससे गोबर गैस बनाते हैं, जिसका प्रयोग क्या करते हैं, जिसका प्रयोग खाना बनाने के लिए और प्रकाश के लिए किया जाता है। यानी कि द मेजर सोर्स, उसका बहुत बड़ा साधन होता है,
ऑफ कुकिंग एनर्जी, किसके लिए? खाना पकाने के लिए और प्रकाश करने के लिए। तो अभी इस बात की आपको जानकारी नहीं होगी कि जो काव डंग होता है उससे गोबर गैस बनाई जाती है, और उसका प्रयोग जैसे कि ये आपकी गैस होती है जो खाना पकाते हैं, इसी टाइप से उसकी बहुत सारा जो काव डंग इकट्ठा करके एक गड्ढे में रखा जाता है, और फिर उसमें कुछ केमिकल्स भी डाले जाते हैं, और फिर उसको बंद कर दिया जाता है। उसको पाइप, उसमें होकर एक पाइप लिया जाता है, और पाइप के माध्यम से उसमें गैस बनती है, और गैस के उससे प्रकाश भी किया जाता है, खाना भी पकाया जाता है। ऐसा अक्सर कहा जाता था, जैसे कि पहले गांव में जो गैस का क्रेज नहीं था, तो लोग गोबर गैस को बना के उसको खाने के रूप में, खाना बनाने के रूप में और प्रकाश के रूप में यूज़ करते थे, जब बिजली का जो साधन नहीं था। तो शायद आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो गोबर बहुत सारे इकट्ठा करके एक गड्ढे में रख दिया जाता था, ऊपर से उसको बंद करके और एक पाइप निकाल दिया जाता था, तो पाइप में होके उस गोबर में से गैस, यानी कि अंदर जाने पर उसमें गैस बनती थी, तो उसको गैस के माध्यम से खाना भी पका सकते थे और हम प्रकाश भी कर सकते थे। तो वही इसमें बताया गया है। इस तरह से देखो तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी देखो हमें चाहे भले इसकी हिंदी नहीं आई, और देखो मैंने आपको टूटी फूटी बता दी इस तरह से, क्योंकि थोड़ी भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यदि आप इसकी हिंदी के चक्कर में पड़े रहे तो फिर इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसलिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको समझना है और करना है। अब देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, गिव ए सुइटेबल टाइटल, यानी गिव ए सुइटेबल, तो ए सुइटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो क्या है इसका टाइटल? तो मैंने आपको बताया था कि टाइटल जो होता है वो तो शुरू में होता है या फिर अंत में होता है। तो देखो इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें वनों की जो बर्बादी, जो कटाई होती है, जो नुकसान होता है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम देखें तो कहाँ मिल जाएगा? तो हमने आपको बताया था कि एक पैसेज में एक से अधिक आपके क्या हो सकते हैं, टाइटल हो सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ एक ही ढूंढना है, ठीक है। तो अब देखो टाइटल क्या देखना है, तो देखो शुरू में ही मिल जाएगा आपको। यहाँ से लेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वनों की बर्बादी, वनों की बर्बादी या वनों से नुकसान, इस तरह से। तो अब इसके बारे में पूरा बताया गया कि वनों से क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या होता है। तो सारी बातें इसी के उसमें आई हैं। तो क्या हो जाएगा आपका टाइटल हो जाएगा, तो ए सुइटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये हो गया आपका टाइटल। इस तरह से बहुत ही आसानी से, यानी कि जो मैंने इसका आंसर, क्योंकि यहाँ जगह का थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से, तो पहला आंसर आप समझ गए होंगे कैसे कहाँ से कहाँ तक लेना है। दूसरा भी समझ गए होंगे कि ये अगर आपको क्वेश्चन बेस पे लेना है तो बिकॉय लगा के और आप यहाँ से लिख दोगे इसको, ठीक, और नहीं तो आप यहाँ से लोगे यहाँ तक, फिर यहाँ से उसको वहाँ तक, इस तरह से ले लोगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन वाला मैंने यहाँ लिख दिया है, ये द मेजर पोस्ट वाला, यानी कि मटेरियल्स या फिर थिंग्स कर सकते हैं विच आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग फायर, यानी कि जो इसका जो संचय किया जाता था, इससे बहुत बड़ा साधन बनता था। किसका बनता था? वो खाना पकाने के लिए और एनर्जी, यानी कि प्रकाश के लिए, शक्ति के लिए कह सकते हैं हम। तो चारों क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया और आपकी समझ में भी आ गया होगा। और देखो बहुत समय भी इसमें बहुत कम वेस्ट हुआ है। यदि आप इस टाइप से करोगे तो आपका समय भी कम खराब होगा। और यदि आप कहें कि हम तो पहले पूरा पैसेज को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चनों की हिंदी समझेंगे, फिर पैसेज की हिंदी समझेंगे, जब उनको करेंगे, तो मेरे हिसाब से इस 6 नंबर के लिए आपको कम से कम नहीं, आपका आधा घंटा खराब हो जाएगा। और आपको समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में एक एक मिनट बहुत कीमती होती है। इंग्लिश में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि अक्सर बच्चों का पेपर पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन आपके पास इस समय बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सिलेबस कम हो चुका है और समय आपका वही है, इसीलिए आपका पेपर इस बार पूरा हो सकता है। और यदि आप समय खराब न करो तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों पर क्या होता है, समय खराब होता है। कभी आप कहोगे यार इसका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये सही रहेगा,
अरे यहाँ से यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इस तरह से आप काफ़ी समय उसमें बिगाड़ देते हैं। और हम आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन बेस पर लेना है, क्वेश्चन में से लिया और जो मुख्य बात वहाँ मिल जाए बिकॉज लगा के, और जो सब वर्ड सूटेबल हो उसको लगा के आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं वैसे 2 आंसर तो आपको बहुत ही सीधे सीधे मिल जाएंगे। और दो में क्या है, एक बनाना है आपको उसके बेस पर, यानी कि जो आपको वर्ड दिया है इनको अपनी भाषा में बस कन्वर्ट कर दीजिए, बस यही होता है इसमें। और टाइटल वाला तो आप कर ही लोगे, टाइटल शुरू में मिलेगा या फिर अंत में मिलेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। और एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।